नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। मैं आचार्य संजय भारद्वाज आप सबके साथ आस्था टीवी के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ा हूँ। तथास्तु टीवी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन कुंडली का प्रोग्राम रखा हुआ है और इसके लिए मैं तथास्तु टीवी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप मुझे अपने कुंडली और डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं और 2 प्रश्न जो आपके हो वो आप मुझे दे सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न अभी मैं ले नहीं सकता, 2 प्रश्न आप सबके लूँगा। और उससे पहले मैं आपको कुंडली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसी कुछ बातें जो कि कॉमन हैं और हर किसी व्यक्ति को मालूम रहना चाहिए ये बातें। सबसे पहली बात ये है कि कुंडली में ऐसे 3 दोष होते हैं जो कि हर किसी बंदे की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बनते काम खराब हो सकते हैं, चलता काम, जैसे कि अपने सारा काम जो है वो बना हुआ है, फाइनल टच पे है लेकिन फिनिश नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे काम भी हैं जैसे अपने कुछ पर्सनल काम होते हैं, जैसे शादी का काम, शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधा आ रही है, या किसी की मैरिज हो चुकी है लेकिन फिर भी उसमें बाधा आ रही है, अब आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है हस्बैंड वाइफ का। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं। पहले हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में, जिससे कि बहुत से लोग डरे हुए हैं। वो किसी भी पंडित के पास या ज्योतिष के पास जाते हैं, वो बोल देता है भाई कालसर्प दोष चल रहा है, तो वहीं पे ही आधे लोग तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं कि यार कालसर्प दोष चल रहा है, अब क्या करूं, अब क्या होगा। ये डरने की या घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कालसर्प दोष बना है कुंडली में तो उसका उपाय भी या निदान भी बना ही होगा। अगर जो कुंडली देखते हैं उन्होंने कालसर्प दोष दिया है कि कुंडली के अंदर आपके कालसर्प दोष है, तो ये तो निश्चित बात है। अगर कोई बता रहा है, कोई भी अपन बोलते हैं ना एक बात जैसे कि कोई दोष है तो उसका तोड़ भी ज़रूर है, निदान भी ज़रूर है। कुछ कालसर्प दोष ऐसे भी होते हैं जो अपने बेनिफिट भी होते हैं, जो अपने को फ़ायदा भी देके जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि कालसर्प दोष यानी कि सबसे खराब काम। कुंडली में राहु और शनि, ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने सही होने चाहिए। अगर ये 2 ग्रह अपने सही है ना, तो कुंडली में डरने की इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे भी है आपकी कुंडली पावरफुल रहेगी। दूसरी बात ये कि कालसर्प दोष के निदान भी इतने आसान है कि आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोग जैसे घबरा देते हैं कि यार कालसर्प दोष है क्या करें। कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे उपाय जो कि आपको हर एंगल से कालसर्प दोष से बचा सकते हैं वो भी अपन साझा करेंगे। पर लास्ट में जाते जाते जिस व्यक्ति को भी कुंडली दिखानी हो वो अपनी कुंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। लास्ट में अपन कुंडली देखेंगे, उससे पहले अपन ज्योतिष की कुछ ऐसी चर्चाएं जिनके बारे में अपन बात करेंगे कि आपके लिए क्या ख़राब है, क्या सही है, क्या ख़राब है आपके लिए। क्योंकि कारण क्या है कि लोग सहमे हुए डरे हुए बहुत होते हैं। किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी होगा भले ही वो XYZ कोई भी ज्योतिष है, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपको बताएंगे भाई आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो फिर आप वहीं पे ही उस बात को मानने लग जाओ कि यार अब क्या होगा, कालसर्प दोष हो गया कुंडली में। ऐसी कोई बात नहीं है डरने की, बेफिक्र बिंदास होकर के कालसर्प दोष का निदान है अपने पास। कालसर्प दोष माने कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जितने भी हैं, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आएंगे, यानी कि आपके कुंडली में कालसर्प दोष है। अच्छा, कालसर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन उपाय और निदान, जैसे लोग नासिक में जाते हैं, कहीं पे और भी कहीं कराने जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप महादेव जी के मंदिर में कालसर्प का उपाय यहीं पे ही कर सकते हो और अपने हाथ से कर सकते हो। किसी की आवश्यकता भी नहीं है आपको कि किसी की आवश्यकता होगी आपको, तो वो भी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी की कुंडली नहीं मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मैत्रिक 5 में से 5 मिल रहे हैं ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डरो ही नहीं, आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे लेवल पर जितनी कुंडली मिलाई है, मैंने अभी तकरीबन कोई 3-4 हज़ार कुंडली मैंने मिलाई होगी पिछले 5-6 साल के अंदर, तो उसमें मैंने काफ़ी ऐसी कुंडलियाँ देखी है। जैसे कि मैंने कुंडली देखी है कि भाई
उन कुंडली में 28 गुण मिल रहे हैं, 28, 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन उस 28 गुण में भी उनकी वही दिक्कत हो रही है जो कि जिनके 8-10 गुण मिल रहे हों। क्यों? ये क्या कारण है? आपने तो कुंडली मिला के शादी की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुंडली में ग्रह मैत्रिक एक ऐसा है जो आपको मिलना चाहिए। 5 में से 5 अगर वो आपके मिल रहे हैं ना, तो मैं उस कुंडली को अप्रूव करूँगा कि कुंडली ठीक है। हाँ, मांगलिक दोष भी देखना चाहिए, कुंडली मिलान के वक्त मांगलिक दोष भी देखना चाहिए। अगर मांगलिक दोष आपके सही चल रहा है, मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको मांगलिक कुंडली से ही शादी करनी चाहिए। चाहे लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक होनी चाहिए, और लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना चाहिए। ये तो बात तय है। लेकिन देखो, अब बात कर रहे हैं अपन ग्रह मैत्रिक के बारे में। ग्रह मैत्रिक क्या है? ग्रह मैत्रिक कुंडली मिलाने के 5 ग्रह है। ग्रह मैत्रिक अपने 5 ग्रह जैसे वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गुण, बकुट, नाड़ी। देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपकी कुंडली में 21 गुण मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, सफिशिएंट है। लेकिन उस 21 गुण में आपके ग्रह मैत्री जो है वो आपके तकरीबन 5 में से 5 मिलने चाहिए, तब मज़े वाली बात है। हर चीज़ का तोड़ है। लेकिन मैंने जहाँ तक कुंडलियाँ देखी है, उसमें ग्रह मैत्री का मुझे बिल्कुल भी कोई तोड़ नहीं मिला। जहाँ तक भी मैंने देखी है कुंडलियाँ, जितनी भी मैंने कुंडलियाँ देखी है, ग्रह मैत्री का मुझे आज तक कुंडली में कोई तोड़ नहीं मिला। मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, लोगों के काउंसलिंग भी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी ग्रह मैत्री का मुझे आज तक कोई भी तोड़ नहीं मिला। देखो, बात यह है कि अपन अगर किसी की कुंडली मिलाते हैं तो अपने को ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई उसके जो वर्ण हैं, ग्रह मैत्रिक और भ्रकुट, इन दोनों में से मिलना ही मिलना चाहिए। अपन कुंडली लेते हैं श्री तुलसी एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से। अपने पास 2 कुंडली आई है। एक है जितेंद्र जी की। मैं श्री तुलसी एस्ट्रो पॉइंट पे भी लाइव चल रहा हूँ साथ साथ में, तो दोनों तरफ से मैं कुंडलियाँ लूँगा। जहाँ से अपने को कुंडली मिलेगी वहाँ से कुंडली लेंगे अपन। श्री तुलसी एस्ट्रो पॉइंट की तरफ से भी मेरे पास एक कुंडली आई है, देखते हैं उनमें क्या बोल रहे हैं वो। जितेंद्र जी का सवाल है, मेरी शादी कब होगी और मेरा व्यापार कैसे चलेगा? तो देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी आपको चल रही है शनि की दशा। शनि में आपको चल रहा है शुक्र, और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई 10/1/1991, 10:10। देखो, योग तो बना हुआ है, अभी योग तो बना हुआ है, लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि आप मांगलिक भी हो और मंगल आपके कड़ा भी है। तो मंगल को शांत करने के लिए आपको मंगल का उपाय करें जितना हो सकता है। मंगलिक उपाय होने से आप में थोड़ी बहुत, अभी जो योग बना हुआ है उनमें आपका 2021 के मार्च तक आपका योग प्रबल बना हुआ है, और उस समय तक आपकी शादी भी हो सकती है। मंगल का उपाय जरूर करें। हनुमान जी को दाएं पैर पे, हनुमान जी के दाएं पैर पे सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं तो आपको बेनिफिट होगा, और अवश्य होगा। और रही बात आपके काम की, तो काम देखिए अभी तो जैसा चल रहा है, अभी सबका ही काम धीरे चल रहा है कोरोना काल की वजह से। तो आप भी बेफिक्र रहो, समय आपके अंडर से, और अच्छा चलेगा काम, बेफिक्र रहो आप। नेक्स्ट कुंडली लेते हैं अपन ज्योति जी की। ज्योति जी का सवाल है कि मेरी और मेरे हस्बैंड में नहीं बनती है। देखो, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, अभी कुंडली अवश्य मिले। आपकी एक की कुंडली से मैं ये नहीं बता सकता कि आपके और आपके हस्बैंड की क्यों नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है ना, तो आप एक बात तय मान के चलिए कि आपको देखना होगा कि आपकी ग्रह मैत्रिक, आपके और पति की कुंडली मिला के देखें। मैंने आपको डायरेक्ट सीधा एक बात बता रखी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली या झंझट वाली बात नहीं है। अपनी कुंडली को खोलना, आपके पास आजकल सॉफ्टवेयर बहुत है, कुंडली खोलना, उसमें आपकी और आपके हस्बैंड की, और एक चीज़ देखना, ग्रह मैत्रिक अगर मिल रही है और ग्रह मैत्रिक मिल रही है उसके बाद भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो बात एक अलग है।
अगर ग्रहमैत्रिक नहीं मिल रहा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, क्योंकि उसका तोड़ मेरे पास भी नहीं है। एक्चुअली में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ देखी हैं जिसका मेरे को तोड़ नहीं मिला है। नेक्स्ट कुंडली अपन लेते हैं अनूप जी की। अनूप जी पूछ रहे हैं कि संतान योग कब तक बन रहा है, संतान योग कब तक बन रहा है। देखो अनूप जी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर पंचमेश कुंडली में संतान योग जो है ना, वो पंचमेश जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, कुंडली में पंचमेश अगर आपका मजबूत है तो आपको टेंशन की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंचमेश स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर संतान योग मिलेगा आपको। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुंडली में नाड़ी दोष, अगर आपके और आपकी वाइफ की कुंडली में नाड़ी दोष अगर नहीं बन रहा है तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। लेट सबेट हो सकती है, लेकिन ज़रूर संतान होगी। आपकी कुंडली में संतान के योग भी बने हुए हैं, पंचमेश भी स्ट्रॉन्ग है, कुंडली में संतान के योग भी बने हुए हैं। बेफिक्र रहो, आपके संतान के योग बने हुए हैं। और कोई एक बार ज़रूर देख लेना कुंडली में मिलान करके, अगर नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष का उपाय ज़रूर करें। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली बात नहीं लग रही मुझे आपकी कुंडली में। 2021 अंत तक मुझे लग रहा है आपके संतान के योग प्रबल बने हुए हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते चलें जितने भी लोग हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके अपन। और ये जो अपन पहल की है ज्योतिष साधना के बारे में, और लोगों तक पहुंच सके, लोगों से जुड़ सकें और काफ़ी जनों की अपन मदद कर सकें। जितनों की अपन फ्री मदद कर सकते हैं उतनों की कर सकें। एक पॉइंट अभी मेरे को मिला है कि जितने भी लोग अपने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी डाउन है, वो नवरात्र में ऐसा क्या उपाय करें जिनसे उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मजबूत हो। ऐसा अपन क्या करें कि आपकी जो अभी नवरात्रा का जो अपन पर्व चल रहा है उस पर अपन थोड़ा ये बेनिफिट लें कि अपन क्या क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे अपन को प्रॉफिट हो या फ़ायदा हो। देखो, नवरात्र आज शैल गौरी माता का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट नवरात्र है। और आज अपने वार भी थावर कीजिए स्थापना और बुध कीजिए व्यापार। वही बात है, आज थावर की शनिवार की स्थापना है, बहुत ही शुभ स्थापना है। अपने एक काम कीजिएगा, जैसे माता जी के मंदिर में पूरे नवरात्र का आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि आपको जैसे एक होती है ना अपनी कॉमन जिसकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं वो हो सकते हैं, उसमें अभी कमी आ रही है। किसी व्यक्ति की अगर मूलभूत आवश्यकता में अगर कमी आ रही है तो वो कैसे इस चीज़ को वापस कर सकते हैं। तो मूलभूत आवश्यकता में कमी आना यानी कि एक गरीबी रेखा से भी नीचे आना, और वो अपनी कुंडली किसी बड़े ज्योतिष के पास लेके जाएंगे तो वो भी फीस वो पे नहीं कर पाएंगे, और वही चीज़ यहाँ पे अपने फ्री मिल रही है आपको, तो उसका ज़रूर अवश्य फ़ायदा लें। देखो, तथास्तु टीवी के माध्यम से आपको ये सब चीज़ मिल रही है और मैं चाहूँगा कि आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट लें। तथास्तु टीवी का आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आज उनकी वजह से आपको इतना कुछ फ्री में, सब कुछ फ्री में मिलेगा। जितना भी मिलेगा अभी फुल नवरात्र आपको पूरा फ्री मिलेगा आपको। तो अगर किसी को पर्सनली अगर वो यहाँ पे राय नहीं ले सकता और पर्सनली लेना चाहता है तो अपने नंबर, मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7877518716 संजय भारद्वाज नाम से। आप पर्सनल भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी अपन तथास्तु टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो तथास्तु टीवी के माध्यम से अपन उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उनका कि आपको वो फ्री में सारा कुछ ये दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अपन बात कर रहे थे कि भाई जिनके भी समस्या आ रही है गरीबी रेखा से नीचे, जिनको लग रहा है कि अपन कहीं भी अपनी कुंडली दिखा नहीं सकते, अपन उनकी फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उनको एक उपाय है पूरी नवरात्रा वो ज़रूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हर जैसे शनिवार की नवरात्र आई है अपनी, बहुत बढ़िया और बहुत शुभ मानते हैं कि कहते हैं वही थावर कीजिए स्थापना और बुध कीजिए व्यापार को। तो इसमें देख लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब जो अपने उपाय है ना नवरात्रा के टिप्स उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए आपको लगेंगे बहुत छोटे कि यार ये छोटे छोटे उपाय अपने क्या काम आएंगे, लेकिन छोटे छोटे उपाय ही आपकी नैया पार लगा देंगे, ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी।
देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शनिवार के दिन जो नवरात्र आई है, इस दिन आपको उपाय करना चाहिए कि आज तेल का दीपक, चमेली के सॉरी अपने सरसों के तेल का दीपक अभी माता जी के मंदिर में आपको जलाना चाहिए। कहीं भी माता जी का मंदिर हो वहाँ पे आपको तेल का दिया जलाना चाहिए, और कम से कम 11 दिए 11 मतलब 11 दीपक आपको जलाने ही चाहिए। इससे आपकी एक जो हर काम में रुकावट आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रुक रहे हो, नवरात्रा आपको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। और आप तथास्तु टीवी के साथ जुड़े हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी बाधाएं, कष्ट दूर हों। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भी आप दीपक करोगे, वो दीपक के साथ आप क्या क्या मनोकामना क्या लेके जाओगे माता जी के पास? मनोकामना यही करनी है कि भाई मेरे जितने भी कष्ट है वो सारे ख़त्म हों और मैं आगे प्रोग्रेस करूं। ये बात लेके आप जाएं तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। 11 दीपक गिनती के, और प्रसाद में आप प्रसाद लेके जरूर जाएं और माता जी को चढ़ाएं। 10 रुपये दक्षिणा ही चढ़ाएं, बोले अपनी ओर से 10 रुपये तक तो आप कर ही सकते हो, 10 रुपये की दक्षिणा ही चढ़ानी पड़े तो 10 रुपये चढ़ाएँ। इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कल का उपाय आपको कल बताऊंगा। मैं फिर से आपके साथ कल जुड़ूंगा 5:30 बजे। लेकिन अभी आप देखो, मेरी बात सुनो। बहुत से प्रोग्राम, बहुत से कुंडली के लाइव प्रोग्राम चलते हैं। मैं तथास्तु टीवी ने भी अभी ज्वाइन किया है, अभी ज्योतिष साधना का शुरुआत की है। हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? जैसे आपको अभी आज मिले हैं, नवरात्र वाला उपाय आपको मिला है। कुंडली में मांगलिक दोष हो, ग्रहमैत्रिक दोष हो तो कुंडली का मिलान नहीं होता, भले 28 गुण मिल रहे हो। अगर मंगल मिलान नहीं मिल रहा और ग्रहमैत्रिक मिलान नहीं मिल रहा तो उस कुंडली को रिजेक्ट कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा है, मैंने सीखा है उस हिसाब से। और कालसर्प दोष से, दूसरी बात, कालसर्प दोष से बिल्कुल भी डर नहीं लगाना है। कि लोग कहते हैं यार, आपको डरा देते हैं कि यार आपको तो कालसर्प दोष हो गया, अब तो आपको नासिक जाके पूजा करवानी है, वहाँ जाके पूजा करवानी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आपको। और घर बैठे भी और महादेव मंदिर में भी आप जा कर के पूजा कर सकते हैं। और जितेंद्र जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तथास्तु टीवी के माध्यम से जुड़ने का मौका दिया है। तो आप लोगों को भी जितेंद्र जी को एक बार धन्यवाद तो बोल ही देना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र जी ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए सोच रखा है दिमाग में कि आपको किस एंगल से आपको बेनिफिट दिया जा सके। जैसे भी आपको वो दे सकते हैं, जैसे देना चाहते हैं वैसे ही देंगे। जितेंद्र जी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म देने की शुरुआत की है। मुझे अच्छा लगा कि आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। और इसी प्रोग्राम के साथ मैं आपको बता दूं कि आज एक और कुंडली हमें श्री तुलसी एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से मिली है, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे और भी बात करना चाहेंगे आपसे। कुंडली आई है हमारे पास संदीप की। संदीप जानना चाह रहे हैं उनकी, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और लोग बोल रहे हैं कि कुंडली में कालसर्प दोष है। संदीप जी एक बार डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए मेरे को। अच्छा, भेज दी उन्होंने। दो मिनट संदीप जी, लोड हो रहा है, उसके बाद आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। देखो संदीप जी, आपकी कुंडली में वही वाली बात है जो मैंने अभी बोला कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कालसर्प दोष है, लेकिन उसका उपाय भी अपने पास है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कालसर्प दोष मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शुक्रवार फ्राइडे आपको गन्ने का रस, जो भी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। गन्ने का रस महादेव जी की काली लिंगे पे आपको गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक छोटा सा उपाय और है, वो आप ज़रूर करें। कहीं पे भी, जैसे आपने बोला कि मेरे वो काम नहीं बन रहे हैं, घर से निकलते वक्त आपको 7 काली मिर्च लेनी है, और 7 काली मिर्च लेकर के आपको अपने पैर से
घर से बाहर निकल करके उस बाहर रखनी है काली मिर्च को, और पैर से उसे रौंदना है। पैर से उसको रौंदना है और उसके बाद ही आप बाहर निकलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारे काम जो आप बोल रहे हो ना, जो बन नहीं रहे हैं या बनते बनते ख़राब हो रहे हैं, सारे बनेंगे, बेफिक्र रहो आप। भगवान आपके साथ है और काल सर्प से डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि आपके काल सर्प से डर है, वो डरो ही नहीं। मैं तो स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करती यही बात बोली है कि आपको काल सर्प से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। देखो, कुंडली आप भेज रहे हो, लेकिन अपने प्रश्न ज़रूर भेजें साथ में। बिना प्रश्न के मैं कुंडली देख नहीं सकता और बातें ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको आवश्यकता यही है कि आपको साथ में अपने प्रश्न भी भेज दें, और ज़्यादा ना भेजें, 2 प्रश्न ही भेजें। इससे ज़्यादा मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं आपके लिए देखूं। जन्म स्थान साथ में अवश्य भेजें, ताकि आपको बता सकूं मैं कुछ भी बिना फिर से मेरे को पूछना पड़ेगा आपको। मनोज जी ने तथास्तु टीवी पे भेजा है, मनोज जी व्यास ने। मनोज जी, इसी में मैंने ये आपको पहले भी अभी बात बोली है मैंने कि अपने प्रश्न साथ में भेजें, प्रश्न साथ में भेजें। राठौर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है मेरे पास। आपने प्रश्न तो पूछा है मेरी शादी कब तक होगी, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ प्लेस अवश्य ध्यान करें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी शादी कब तक होगी। बगैर डेट ऑफ बर्थ के मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। देखो, तथास्तु टीवी के माध्यम से आपको जुड़ने का मौका मिला है, तो अवश्य ही मैं चाहूँगा कि एक बार आप उनको धन्यवाद तो देना ही बनता है। जितेंद्र जी ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जितेंद्र जी बहुत प्रयास कर रहे हैं आप सबके साथ जुड़ने का। अच्छा, मनोज जी बोल रहे हैं कि मुझे आरएस प्रॉब्लम यानी मनी प्रॉब्लम आपको चल रही है अभी, है ना। तो मनी प्रॉब्लम के लिए मनोज जी आपको 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं लोड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर आपको बात करूँगा आपसे। जुड़े रहें साथ में, फ़ोटो और शेयर करके चलें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते चलें, ताकि अपना भी प्रयास बनता रहे, लोगों को भी मिलता रहे। सब कुछ सबको बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको अकेले के हों, सबको बेनिफिट होना चाहिए। जितने लोगों को अपन जोड़ेंगे उतने लोगों को अपन साथ में रहेंगे। अब 2 मिनट में मनोज जी की कुंडली देख लूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। नौ 10 1993 1 बज गए। अमेरिका में मनोज जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की, और आपको दशा चल रही है अभी शनि की। शनि में आपको चल रहा है अभी मंगल चल रहा है। शनि में मंगल चल रहा है, तो यानी कि मनोज जी थोड़े दिन की प्रॉब्लम और है। और वैसे भी अभी मनी प्रॉब्लम मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को है, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत समय और आपको है, जो आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत समय। 2021 नवंबर तक आपका समय थोड़ा वीक चल रहा है, मनी की प्रॉब्लम से दिख रहा है। एक उपाय अवश्य करें। शनि मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे हुए हैं, शनि मंदिर के पास नवरत्न दी छंगानी अपनी
डेट ऑफ बर्थ तो आपने भेज दी है, एक बार ऐसे देख के भेजें। पहले आपको मैंने बोला था यही बात कि आपने अपने प्रश्न और डेट ऑफ बर्थ अवश्य साथ में भेजें, कंप्लीट भेजें, ताकि आपको प्रश्न पूछने में दिक्कत ना हो। मनोज जी, आपको नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। नवंबर 2021 तक थोड़ी बहुत आपके मनी प्रॉब्लम चलेगी, इसमें आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे। ये मेरे को दिख रहा है कि अभी मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकता। सीधा आप प्रश्न करें बस। उपाय आपके लिए हैं, जितने भी शनि मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे हुए उनको तली हुई चीज़ों का दान अवश्य करें। आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, जितने आप चाहोगे उतना आप कमाओगे। बस शनि मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे हुए हैं उनको तली हुई चीज़ों का दान अवश्य करें। ये नहीं कि आप ऐसे दे दें, तल के उनको बना के, पूड़ी हो गई, कोई पूड़ी साग हो गया, इस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उनको दान करना चाहिए, ताकि आपके जो काम हैं, मनी प्रॉब्लम आ रही है, जो बाधा आ रही है, शनि की दशा चल रही है, शनि में मंगल का चल रहा है, यानी कि तेल और शनि भगवान दोनों आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। अवश्य ही आपको बेनिफिट और लाभ मिलेगा। बेफिक्र होकर काम कीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जय श्री राधे कृष्ण मनोज जी। अब अपन लेते हैं राठौर साहब की। राठौर साहब ने डेट ऑफ बर्थ दी अपनी 20/5/1993। 2 मिनट राठौर जी, आपकी देखते हैं अभी। बारह बज के 35 बट प्लीज़ आपका भी बीकानेर है। बीस 5/1993। राठौर जी, जैसे मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, कन्या लगन की आपकी कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली है और कुंडली में आपको आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है। आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और मांगलिक दोष भी आपकी कुंडली में है, क्योंकि मंगल आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस मंगल आपको शादी में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। तो आपको मंगल का और कालसर्प दोष का उपाय, एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। देखो, आपकी कुंडली में वासुकी नामक कालसर्प दोष बना हुआ है। कालसर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में वासुकी नामक कालसर्प दोष बना हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, महादेव जी को श्रीखंड होता है ना अपना, श्रीखंड से अपने महादेव जी को 3 सोमवार आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 सोमवार आपको करना है। और तकरीबन आपको देख लो सवा केजी, यानी कि एक सवा किलो ले लेना आप। सवा किलो से हो अपने, ये आपको करना है। जल्दी से जल्दी शादी के योग बने हुए हैं आपके। मंगल का उपाय अवश्य करें। मंगलवार का व्रत एक ज़रूर करें आप। जल्दी योग बने हुए हैं। नेक्स्ट कुंडली लेते हैं हम शुभम जी की। शुभम जी ने दी है अपनी डेट ऑफ बर्थ 18 February 24। गज केसरी योग है क्या, ये पूछ रहे हैं मेरी कुंडली में गज केसरी योग है क्या। चलो मैं अभी 1 मिनट आपकी कुंडली देख रहा हूँ।
तो इस बार आपने बर्थ ऑफ प्लेस नहीं दिया, मैंने भी नहीं देखा, मैंने डेट ऑफ बर्थ सारी लगा ली लेकिन बर्थ ऑफ प्लेस आपने अपना सेंड नहीं किया। तो एक बार अपनी बर्थ ऑफ प्लेस भी सेंड कर दीजिएगा, मैं देखने में थोड़ा आसानी रहेगी, है ना। देखो मेरे को 3 चीज़ चाहिए आपसे, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ आपको मुझे दे दीजिए और अपने प्रश्न जो भी हैं वो आप मेरे को दीजिए। नोखा, अच्छा आप नोखा से हो, ओके। देखो आपकी कुंडली में ऐसे काफ़ी योग बने हुए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और गज केसरी योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो बेफिक्र रहो, आप जैसे आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है क्या, हाँ बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कुंडली लेते हैं अपन, हंस जैन जी की कुंडली लेते हैं अपन। घर और काम के बारे में, घर का यानी मकान बनाने के बारे में पूछ रहे हो अपना, क्या पूछ रहे हो, स्पष्ट क्वेश्चन कीजिए। घर में लगा मकान बनाने के बारे में ही बात कर रहे हैं हंसा जी। बर्थ ऑफ प्लेस आपने भी नहीं भेजा हंसा जी, एक बार अपना बर्थ ऑफ प्लेस भेज दीजिए मुझे। 3 चीज़ आपको मैंने बोला, बर्थ ऑफ प्लेस ज़रूरी है, बिना बर्थ ऑफ प्लेस मैं नहीं बता सकता आपको। चलो जब तक मैं नेक्स्ट लेता हूँ, रुचि जी की कुंडली लेता हूँ। रुचि जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 15/11/1980, 17:05 बर्थ ऑफ प्लेस दिए। ओके अभी देखते हैं। हंसा जी ने दिया है दिल्ली। ओके तो उनकी कुंडली लगी हुई है, फिर 2 मिनट वेट कीजिएगा। तो मकान के बारे में आप पूछना चाह रहे हो, अभी तो आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, आप कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन 2022 के बाद आपके मकान के योग बन रहे होंगे, और बहुत अच्छे मकान के योग बन रहे हैं। आपकी खुद की कुंडली भी बहुत प्रबल कुंडली है, बुध भी आपके उचका है, राहु केतु भी आपकी कुंडली में उचके हैं, शुक्र लगने से आपका 10th हाउस में बैठा हुआ, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और सूर्य 11th हाउस होके अपनी राशि में ही स्व राशि में है, ये भी आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और कौन क्या आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी अंशा जी आवाज़ नहीं आई आपको। चलो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शुक्र की दशा आपको चल रही है, तुला लगन की आपकी कुंडली है, और तुला लगन का मालिक जो है वो शुक्र है, और उन्हीं की दशा आपको चल रही है, और उनकी दशा में आपको 10 मेष हुआ है, तो आपके प्रबल योग बने हुए हैं। लेकिन 2022 के अंदर आपके ये योग बने हुए हैं, 2022 तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। काम के आपने पूछा, काम का तो आपके लिए व्यापार एक अच्छी लाइन है, आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन छोटे से व्यापार से स्टार्ट करें, बड़ा रिस्क ना ले अभी के समय में। आपकी कुंडली बोल रही है छोटे व्यापार के योग आपको कंटिन्यूसली बने हुए हैं। नेक्स्ट सूची जी की कुंडली ले रहे हैं। पंद्रह 11/1980, 17:05।
त्रिपुरम में आपका बर्थ प्लेस हुआ है। रुचि जी, आपकी कुंडली में वृषभ लगन की आपकी कुंडली है और दशा आपको शनि की चल रही है। शनि में आपको शनि चल रहा है और आपका क्वेश्चन है फाइनेंशियल। देखो, शनि में शनि जब तक आपका है तो आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत चलेगी आपकी, क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट प्लानेट है, सबसे धीरा प्लानेट है आपकी कुंडली में। और आपकी कुंडली का हर एक की कुंडली में शनि सबसे स्लोएस्ट प्लानेट है, लेकिन आपके पंचमेश है और वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है और शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है। तो ये दिक्कत तो आपके चलने वाली है, ये बात तो तय है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा एक उपाय है जो आप करो, आपके लिए बेनिफिट अवश्य रहेंगे। शनि मंदिर में चीनी का दान थोड़ा अलग है और छोटा सा उपाय है। शनि मंदिर में चीनी का दान, और आपको करना है शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन करना है। तकरीबन 1-1 किलो चीनी आपको शुक्रवार और शनिवार, 3 शनिवार और 3 शुक्रवार देनी है। आपके लिए ठीक रहेगा और अच्छा धीरे धीरे आप कवर कर पाओगे। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक शनि की दशा चलेगी आपको, शनि में शनि यानी कि 8/9/2019 से स्टार्ट हुआ है और 11/9/2022 तक आपको ये दिक्कत रहने वाली है। तो उपाय करें छोटा सा। शनि मंदिर में आपको देना है चीनी का दान शुक्रवार को और शनिवार को, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ललित जी की कुंडली आई हुई है। ललित जी का क्या प्रश्न है? मैरिज एंड बिजनेस, चेन्नई में इनका बर्थ हुआ है। 2 मिनट ललित जी। Yes, 1986। Yeah, it's a night. ललित जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और मेष लगन की कुंडली में आपको मांगलिक दोस्तों नहीं है, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में नीच का हुआ, सूर्य आपकी कुंडली में नीच का हुआ है सप्तम हाउस से। तो सप्तम हाउस आपका पूरा डिस्टर्ब चल रहा है और सप्तम हाउस ही रूटीन वर्क यानी कि व्यापार का, बिजनेस का और मैरिज का है। सप्तम हाउस का सुधार कीजिए, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। दशा चल रही है आपको राहु की, राहु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। अननेसेसरी आपको मेडिकल खर्चा दिलाएगा अभी ये, तो ध्यान रखें। अपने पैर में लगने के भी, पैर में चोट लगने का योग बना हुआ है, तो थोड़ा विशेष तौर पे ही अपने ध्यान रखें कि पैर में चोट ना लगे आपको। और रही बात मैरिज की, तो देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, सप्तम हाउस यानी कि शुक्र वहीं पे है, लेकिन सूर्य साथ में बैठा हुआ है, यानी सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है। तो आपकी कुंडली में सूर्य जो अभी है वो नीच का है, तो आपको इसका थोड़ा बहुत उपाय करें। आपको उपाय में क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सुबह सुबह 7 बजे से पहले आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा व्यापार के लिए भी, क्योंकि सप्तम हाउस ही रूटीन व्यापार के लिए है। सप्तम हाउस और मैरिज के लिए है, अपने पार्टनर के लिए है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का काम आपके लिए धोखा रहेगा। पार्टनरशिप में काम ना करें, कहीं ना कहीं आपके पीछे आपको वो आपको लॉस दे सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ख्याल रखें। अंसारी पूछ रहे हैं कौन सा व्यापार ठीक रहेगा, अब वापस से लगानी पड़ेगी कुंडली। चलो अगली बार आप ज़रूर जुड़ेगा मेरे साथ, कल ही जुड़िएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा व्यापार ठीक रहेगा, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज मैं अपनी आवाज़ को यहीं पे विराम देता हूँ और कल फिर आपसे मैं 5:30 बजे फिक्स जुड़ूँगा। आप सब लोग तैयार रहिएगा। मैरिज टाइम अब आपको कल बताऊँगा। ललित जी, आप कल पूछ लीजिएगा।
कल मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा। और क्या ऐसा उपाय है जो आपकी थोड़ी बहुत जो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन या दिक्कतें देती हैं उनके बारे में अपन कल बात करेंगे। तो उनके लिए आज के लिए मैं आपसे यहीं तक जुड़ा हूँ। धन्यवाद।